हेलो फ्रेंड्स, हम एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर कर रहे थे। उसका हमारा अगला टॉपिक है नेचर एंड फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप नॉर्मली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें कई नई एंटरप्राइज को बनाया या उनको ऑपरेट करना शामिल है। इसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, जिससे कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज़ इनोवेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनोवेशन का मतलब थिंग्स को अपडेट करना और उनमें न्यू फीचर्स को ऐड करना है। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव और इनोवेटिव एक्टिविटी है। एज एन इनोवेटर एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन के लिए यह करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज़ न्यू थिंग्स को इंट्रोड्यूस करना, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना, रॉ मटेरियल के न्यू सोर्सेस को फाइंड करना, न्यू मार्केट और कस्टमर्स को फाइंड करना जिन्होंने आपके प्रोडक्ट ना देखे हों। थर्ड पॉइंट इज़ डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर की डिसीजन मेकिंग एंटरप्रेन्योर के इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज के कामों से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। उसे यह डिसाइड करना पड़ता है कि उसे किस तरह का बिजनेस करना है और किस तरह से करना है। उसे कई बार ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जिनके रिजल्ट्स का पता या अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ओके। फोर्थ पॉइंट इज़ फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप एक हाई अचीवमेंट का फंक्शन है। जो लोग हाई अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं वही एज एन एंटरप्रेन्योर सक्सेस होते हैं, क्योंकि इसमें लोगों में रिस्क उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने की स्किल को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना एक मुश्किल काम है। इसमें एक ऐसी यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी होती है जिसमें दूसरों को अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी पड़ती है। एंटरप्रेन्योर्स का एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर होने के लिए एक गुड लीडर एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी है। सिक्स्थ पॉइंट, मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में कई सिचुएशंस जिसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ इन्वॉल्व हैं को टैक्टफुली यानी कि बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर को एंटरप्राइज के कामों को लीड एंड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सेवंथ पॉइंट, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। रिस्क तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट है। किसी भी न्यू एंटरप्राइज को स्टार्ट करना और कुछ न्यू और अलग करना हमेशा रिस्की होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस कई तरह की रिस्की सिचुएशंस जैसे कि इंक्रीज इन कंपटीशन, चेंज इन कस्टमर नीड्स एंड टेस्ट, रॉ मटेरियल की कमी, गवर्नमेंट पॉलिसी में और टेक्नोलॉजी में चेंज का सामना करना पड़ता है। यह सभी रिस्की सिचुएशंस हैं। एट पॉइंट, रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन। गैप फाइलिंग एंटरप्रेन्योरशिप का एट्थ पॉइंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। गैप फाइलिंग एंटरप्रेन्योरशिप का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब ये गैप फाइलिंग क्या है? किसी भी एंटरप्रेन्योर का काम गैप को फिल करना यानी कि उन सभी डेफिशिएंसीज या कमी को दूर करना है जो किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन में नॉर्मली सबको फेस करनी पड़ती हैं। ये डेफिशिएंसीज क्यों अराइज होती है? क्योंकि कई बार प्रोडक्शन में यूज़ होने वाली इनपुट्स या रॉ मटेरियल हमें नहीं मिल पाता और एंटरप्रेन्योर को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इन गुड्स को इकट्ठा करना पड़ता है। नाइन्थ पॉइंट, वैल्यू क्रिएशन। एंटरप्रेन्योरशिप एक वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ तैयार करना जिसका कंपटीशन ना हो और जिससे एंटरप्रेन्योर को तो लाभ मिले ही, साथ ही कस्टमर्स की नीड भी फुलफिल हो जाए। हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, टेक्निक्स, रिसोर्सेज एंड मार्केट्स को डेवलप किया जाता है जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती हैं। टेंथ पॉइंट, क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्ट।
एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव और पर्पसफुल एक्टिविटी है। ये एंटरप्रेन्योर्स का एक क्रिएटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि जब भी मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं तो वो भी उसके अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में चेंज होते हैं। उन्हें अपडेट कहते हैं। यह उनकी मर्ज़ी है कि वो किस तरह का चेंज करें जो उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाए। इस तरह ये क्रिएटिव है। 11th पॉइंट, प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप किसी नए बिजनेस को डिज़ाइन, लॉन्च एंड रन यानी कि उसे चलाने का एक प्रोसेस है। ये किसी पर्सन की किसी बिजनेस को डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने की कैपेसिटी और विलिंगनेस होती है। यह तो हम फर्स्ट डेफिनेशन में भी पढ़ाए थे। ओके। 12th पॉइंट, कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर्स की एबिलिटी एंड क्वालिटी होती है जिसमें वह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और एक एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करके रियल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने से कंट्री की नेशनल इनकम में भी इंक्रीमेंट आ जाता है। 13th पॉइंट इज़ एक्ट ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप या किसी बिजनेस के ओनर या मैनेजर बनने को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। यह बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क उठाकर शुरू किया जाता है। 14th पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए एंटरप्रेन्योर अपने गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। 15th पॉइंट, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। ये एक प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है। प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए ही न्यू एंटरप्राइज शुरू की जाती है। प्रॉफिट्स ही एंटरप्रेन्योरशिप का मेन इंसेंटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।